Hello everyone, in this video lecture of IMO for class 8, I am going to start chapter 2 that is linear equations in one variable. Start करते हैं with mathematical reasoning and first question solve for x. इस एक्सप्रेशन को हमें सॉल्व करना है तो नाउ अगर हम ये एक्सप्रेशन यहाँ लिखते हैं तो क्या हो जाएगी दिस एक्सप्रेशन विल बी x प्लस 3/2 प्लस 3x इज इक्वल टू 5 को ब्रैकेट ओपन करके मल्टीप्लाई करेंगे तो बिकम्स 5x माइनस 15 बिकॉज 5 3 से 15 प्लस इधर क्या है x प्लस 23 डिवाइडेड बाई 5 करेक्ट. नाउ फर्दर सॉल्व करेंगे दिस साइड एलसीएम विल बी 2 तो इट बिकम्स x प्लस 3 प्लस 6x इज इक्वल टू दिस साइड एलसीएम क्या होगा 5 तो यहाँ क्या होगा 25x माइनस 15 5 ज़ा 75 प्लस x प्लस 23. ठीक है, सॉल्व करेंगे x प्लस 6x से क्या हो जाएगा 7x प्लस 3 divided by 2 is equal to this side 26x 75 minus 75 plus 23 means कि हमने करना है माइनस तो it becomes 5 से 3 गया 2 and 7 से 2 गया 5 यहाँ क्या होगा 5 करेक्ट. नाउ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ठीक है मीन्स यहाँ क्या हो जाएगा 5 मल्टीप्लाइड विथ 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड विथ 26x माइनस 52. ठीक है, नाउ ब्रैकेट ओपन करेंगे तो दिस विल बी 35x प्लस 15 इज इक्वल टू 52x माइनस 104 करेक्ट. 15 साइड चेंज करते हैं प्लस 104 इज इक्वल टू 52x माइनस 35x. यहाँ क्या आएगा ना 104 प्लस 15 विल बी 190 इज इक्वल टू 17x. तो यहाँ से क्या हो जाएगा x विल बी 119 डिवाइडेड बाई 17 से कट किया 7 मीन्स ऑप्शन बी इज करेक्ट. A number is 56 greater than the average of its 1/3, quarter and 1/12. Find the number. Let number is x. This will be equal to average of all this. तो क्या लिखेंगे 1/3. एवरेज 3 एलिमेंट्स थे that's why 1/3. अब 1/3 क्या है इसका x/3 प्लस क्वार्टर मीन्स x/4 प्लस 1/12 मीन्स x/12. ये हो गया एवरेज और एवरेज से 56 ज़्यादा है मीन्स प्लस 56. फर्दर सॉल्व करेंगे तो 1/3 अंडर ब्रैकेट एलसीएम क्या होगा 12. ठीक है, यहाँ क्या होगा 3 4 ज़ा 12 तो यहाँ आएगा 4x 4 3 ज़ा 12 तो यहाँ क्या आएगा 3x प्लस x अंडर ब्रैकेट क्लोज प्लस 56. ठीक है, नाउ अब क्या हो जाएगा x विल बी इक्वल टू 1/3 ब्रैकेट्स में 4x प्लस 3x प्लस x विल बी 8x डिवाइडेड बाई 12 प्लस 5 6 56 4 2 ज़ा 8 4 3 ज़ा 12 मीन्स x इज इक्वल टू 2x y 9 प्लस 56. Now x minus 2x by 9 is equal to 56. सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 9x माइनस 2x डिवाइडेड बाई 9 इज इक्वल टू 56. नाउ फर्दर सॉल्व करेंगे
तो 9x माइनस 2x क्या हो जाएगा 7x बाई 9 इज इक्वल टू 56। ठीक है, तो नाउ इट कैन बी रिटन एज 7x इज इक्वल टू 56 मल्टीप्लाइड विथ 9 और x इज इक्वल टू 56 multiplied with 9 divided by 7. 7 8s are 56 and 8 9s are 72. Means answer C is correct for this. Third question, if 2 by 5 of a number is 30 less than the original number, then the number is, let number is x. ठीक है, अब इन्होंने बोला 2 by 5 of the number means 2 by 5 of the number क्या हो जाएगा x multiplied with 2 by 5 is equal to 2x by 5. ठीक है, now according to the question 2 by 5 of the number is 30 less than the original number means 2x by 5 is equal to x minus 30 ओरिजिनल नंबर से लेस। ठीक है, ना सॉल्व करते हैं, x को एक साइड लेके आते हैं। ठीक है, तो दिस विल बी 30 को अपोजिट साइड लेके आएंगे तो ये हो जाएगा पॉजिटिव 30 इज इक्वल टू x उधर था, ये वाला 2x गया तो माइनस 2x बाई 5। एलसीएम क्या हो जाएगा यहाँ पर 5, तो यहाँ क्या होगा 5x माइनस 2x, फर्दर सॉल्व किया तो 30 इज इक्वल टू 3x बाई 5। फाइनली फर्दर सॉल्व किया तो 30, 5 उधर जाके क्या हो जाएगा डिवीजन में तो प्रोडक्ट में तो 30 इंटू 5 और 3 प्रोडक्ट में था तो क्या हो जाएगा डिवाइड बाई 3 एंड दिस इज इक्वल टू x। नाउ 3 की टेबल से 3 10 जा 30 एंड x विल बी इक्वल टू 10 इंटू 5 50। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट फॉर दिस? ऑप्शन डी इज करेक्ट। सॉल्व फॉर x, इसको सॉल्व करना है तो हम ब्रैकेट ओपन करते हैं सबसे पहले, तो ब्रैकेट ओपन करते हैं तो 6 3 जा 18 x प्लस 6 2 जा 12 माइनस 5 6 जा 30 x माइनस 5 माइनस 1 से क्या हो जाएगा प्लस 5 इज इक्वल टू दिस साइड 6x माइनस 18 माइनस 5 7 जा 30 5x माइनस 5 माइनस 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस 30, 5 6 जा 30 प्लस क्या है 12x। ठीक है, नाउ 8x माइनस 30x से क्या हो जाएगा माइनस 12x, क्योंकि माइनस बड़ा है। 12 प्लस 5 से क्या हो जाएगा प्लस 17। दिस विल बी इक्वल टू 6x प्लस 12x क्या हो जाएगा 18x माइनस 35x है तो क्या आएगा माइनस 17x। अब इधर क्या है माइनस 18 प्लस 30 से क्या हो जाएगा प्लस 12। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा माइनस 12x को इधर ही रखते हैं माइनस 12x, 17x इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 17x इज इक्वल टू 12 पॉजिटिव का था अपोजिट साइड माइनस 17। ठीक है, नाउ फर्दर सॉल्व करेंगे माइनस 12x प्लस 17x से क्या आएगा 5x, पॉजिटिव 5x इज इक्वल टू 12 माइनस 17 से क्या आएगा माइनस 5, तो x विल बी इक्वल टू माइनस 5 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू माइनस 1, मीन्स ऑप्शन A is correct for this. 5, the ratio of two numbers is 3 and 5 and their difference is 96. Find the larger number. So let one number is 3x and second number is 5x. So now according to the question difference क्या हो जाएगा 5x minus 3x is equal to 96. यहाँ क्या आ जाएगा 2x is equal to 96. ठीक है, तो नाउ x विल बी इक्वल टू 96 डिवाइडेड बाई 2 2 से डिवाइड किया तो 2 4 जा 8 और 2 8 जा 16, तो x की वैल्यू मिल गई। दिस इज द लार्जेस्ट नंबर, वैल्यू पुट करते हैं 48 इंटू 5 इज इक्वल टू 5 8 जा 40 की
0 power I 4, 5 4 जा 20, 20 plus 4 will be 24. Means option A is correct for this. Question number 6. The sum of two number is 81. If one number is 4/5 of the other, then the number. Let first number is x. So according to the question, if one number is 4/5 of the other, तो second number क्या हो जाएगा? x into 4/5 और we can say 4x/5. ठीक है. तो now according to the question, the sum of two numbers means x plus 4x divided by 5 is equal to 81. ठीक है. तो now यहाँ पर एलसीएम क्या होगा? 5, ये क्या हो जाएगा? 5x plus 4x is equal to 81. तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 5x plus 4x will be 9x is equal to 5 को अपोजिट साइड लेके जाएंगे तो मल्टीप्लाई. नाउ x will be equal to 81 multiplied with 5 divided by 9. ठीक है. 9 9s are 85, sorry 81, 9 9s are 81 and 9 5s are 45. ठीक है. तो 45 एक ही ऑप्शन में, तो B विल बी द राइट. स्टिल हम दूसरा भी कर लेते हैं. यहाँ पर वैल्यू अगर रखें हम x की 45, तो दिस विल बी 4 इंटू 45 डिवाइडेड बाई 5. 5 1 जा 5, 5 9 जा 45 एंड 4 इंटू 9 विल बी इक्वल टू 36, जो कि यहाँ पर हमें मिल रहा है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 7. इसके अकॉर्डिंगली अ नंबर हुज 7th पार्ट एक्सीड्स इट्स 8th पार्ट बाय 1. तो नंबर इज x. 7th पार्ट क्या हो जाएगा? x बाई 7. 8th पार्ट क्या हो जाएगा? माइनस x बाई 8. माइनस क्यों रखा? क्योंकि 7th पार्ट ज़्यादा है 8 पार्ट से कितना? 1. ठीक है. नाउ सॉल्व करेंगे. एलसीएम विल बी 56. यहाँ क्या होगा? 8x माइनस 7x. 7x इज इक्वल टू 1. डिफरेंस क्या होगा? x इज इक्वल टू 56. करेक्ट ऑप्शन बी. A number consists of two digits whose sum is 15. If 27 is added to the original number, its digits are interchanged, then the original number is. ठीक है. अब इन्होंने क्या बोला? एक 2 डिजिट का नंबर है और इन डिजिट्स का सम क्या है? 15. ठीक है. तो लेट 1 डिजिट इसकी क्या हो गई? एक डिजिट इसकी हमने ले ली x. ठीक है. तो दूसरी डिजिट क्या होगी? 15 माइनस x, बिकॉज सम ऑफ 2 डिजिट्स इज 15. तो अगर एक x होगी तो दूसरी 15 माइनस x होगी. अब ओरिजिनल नंबर क्या हो जाएगा? ओरिजिनल नंबर लेट 10th प्लेस पे है 15 माइनस x, तो दिस नंबर विल बी 10 मल्टीप्लाइड विथ 15 माइनस x प्लस x. सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा? 10 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा? 150 माइनस 10x प्लस x. फर्दर क्या हो जाएगा? 150 माइनस 9x. ठीक है. नाउ सेकेंड स्टेटमेंट क्या है? इफ 27 इज एडेड टू द ओरिजिनल नंबर इट्स डिजिट्स आर इंटरचेंज. नाउ हमारे पास ओरिजिनल नंबर ये है, तो अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट हमने इसमें क्या ऐड करना है? 27. तो लिखा 150 माइनस 9x प्लस 27. डिजिट्स की पोजीशन चेंज हो जाएगी, मीन्स 10 इंटू x हो जाएगा प्लस 1 की प्लेस पर दूसरा नंबर मीन्स 15 माइनस x होगा. माइनस 9x. दिस साइड क्या हो जाएगा? 10x माइनस x से क्या हो जाएगा? 9x प्लस 15. ठीक है. नाउ x को एक साइड लेके जाते हैं तो यहाँ क्या जाएगा? 177 माइनस 15 इज इक्वल टू 9x प्लस 9x. फर्दर सॉल्व किया तो यहाँ पे डिफरेंस करने के बाद क्या आएगा?
7 से 5 माइनस किया 2, 7 से 1 माइनस किया 6, यहाँ क्या होगा 1 इज इक्वल टू 18x। ठीक है, तो नाउ इसके बाद क्या हो जाएगा, x विल बी इक्वल टू 162 डिवाइडेड बाई 18, 18 9 ज़ा 162, तो x विल बी इक्वल टू 9। अब इन्होंने पूछा क्या था, देन द ओरिजिनल नंबर। अब 9 की वैल्यू हम ओरिजिनल नंबर में पुट करेंगे और ओरिजिनल नंबर हमारा क्या है, दिस वन। तो यहाँ हम पुट करेंगे तो ओरिजिनल नंबर विल बी इक्वल टू 150 माइनस 9 इंटू 9 इज इक्वल टू 150 माइनस 81, माइनस क्या, 10 से 1 गया 9, 14 से 8 गया 6, 69 मीन्स ऑप्शन डी इज राइट। न्यूमरेटर ऑफ अ रैशनल नंबर इज लेस देन इट्स डिनोमिनेटर बाई 6। लेट न्यूमरेटर हो गया x, तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा x प्लस 6, क्योंकि वो अगर न्यूमरेटर कम है तो डिनोमिनेटर ज़्यादा होगा। इफ 3 इज एडेड टू न्यूमरेटर मीन्स हमने यहाँ ऐड क्या करना है, प्लस 3 एंड 1 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम डिनोमिनेटर माइनस 1, then the new number becomes 3/4, this become 3/4, करेक्ट। ठीक है, द ओरिजिनल रैशनल नंबर इज, तो देखो सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन दोनों को सॉल्व करने पर क्या आएगा, x प्लस 3 डिवाइडेड बाई x प्लस 5 इज इक्वल टू 3/4। नाउ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो यहाँ होगा 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 3x प्लस 5। नाउ यहाँ क्या होगा, 4x प्लस 12 इज इक्वल टू 3x प्लस 15। नाउ x को एक साइड लेके जाते हैं तो 4x माइनस 3x इज इक्वल टू 15 माइनस 12, तो यहाँ से x विल बी इक्वल टू 3। नाउ अब ओरिजिनल फ्रैक्शन हमारा क्या था, x डिवाइडेड बाई x प्लस 6, तो नाउ वैल्यू पुट करते हैं, तो यहाँ आएगा 3 प्लस 6 इज इक्वल टू 3/9 मीन्स ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर दिस। नाउ अ 2 डिजिट नंबर इज लेस देन 20 मीन्स वो 10 to 19 होगी। द सम ऑफ द डिजिट्स इज डबल्ड दैट ऑफ देयर प्रोडक्ट, व्हाट इज द नंबर। तो देखो एक डिजिट तो इसमें होगी 1, क्या होगी 1 होगी, क्योंकि वो है 10 to 19 के बीच की। ठीक है, अब द सम ऑफ डिजिट्स इज डबल्ड, अब दूसरे डिजिट को हम ले लेते हैं x, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 1 प्लस x इज इक्वल टू सम ऑफ दिस इज इक्वल टू डबल दैट ऑफ देयर प्रोडक्ट। 2 डबल हो गया किसका, 1 प्रोडक्ट विथ x का, दोनों डिजिट के प्रोडक्ट का, मीन्स क्या हो जाएगा 1 प्लस x इज इक्वल टू 2x, तो 1 इज इक्वल टू 2x माइनस x इज इक्वल टू x, तो x की वैल्यू क्या आ गई 1। पहले ही हमने बताया था कि 10 to 19 की रेंज में था, ये डिजिट तो फिक्स थी कि 1 है और x की वैल्यू मिल गई, तो हमारा नंबर क्या हो गया 1 मीन्स ऑप्शन डी। क्वेश्चन इज फाइंड 2 पार्ट्स ऑफ 34 सच दैट 4/7 ऑफ 1 पार्ट इज इक्वल टू 2/5 पार्ट ऑफ द अदर। ठीक है, अब हमारे पास लेट एक पार्ट हो गया इसको x, तो दूसरा पार्ट क्या होगा 34 माइनस x, क्योंकि सम ऑफ 2 नंबर्स इज 34 ना, 34 को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो एक x हो गया, दूसरा 34 माइनस x हो गया। नाउ 4/7 ऑफ x ले लेते हैं, मीन्स x मल्टीप्लाइड विथ 4/7 विल बी इक्वल टू 34 माइनस x मल्टीप्लाइड विथ 2/5, करेक्ट। नाउ ये क्या हो जाएगा 4x/7 इज इक्वल टू, यहाँ मल्टीप्लाई किया तो 34 क्या हो जाएगा 68 माइनस 2x एंड डिवाइडेड बाई 5, करेक्ट। नाउ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 4x
multiplied with 5 is equal to 768 minus 2x। करेक्ट। यहाँ से क्या हो जाएगा 20x is equal to 7 into 68 minus 14x। 14x को उस साइड लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा 20x plus 14x is equal to 7 into 68। यहाँ पर क्या होगा 34x is equal to 7 into, तो now x will be equal to 7 into 68 divided by 34। 34 2 ज़ा 68 और 7 into 2 will be 14। ठीक है, तो एक नंबर तो हमारा 14 हो गया, तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर वैल्यू पुट करो तो यहाँ आ जाएगा 34 माइनस 14 is equal to 20, means 14 and 20, B is the right option. This question is, if the angles of a triangles are in the ratio of 2, 3, 4, then the difference between the greatest and the smallest angle. Let angles are 2x, 3x and 4x. And we all know the summation of all angles of a triangle is equal to 180 degree. So now summation of these 9x will be equal to 180 degree. So x will be equal to 180 degree divided by 9 is equal to 20 degree. Now अब इन्होंने क्या पूछा है, the difference between the greatest angle and smallest. Greatest angle is 4x minus 2x is equal to 2x, means 2 into 20 degree is equal to 40 degree. So which is the right option? Option D. Option D is right. Then 1/6 of a number when subtracted from the number itself. Let number is x and 1/6 of this क्या हो जाएगा x by 6 and their difference is 25। हमें नंबर फाइंड आउट करना है, पहले इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ एलसीएम आया 6, तो दिस विल बी 6x माइनस x। यहीं सॉल्व करते हैं तो दिस विल बी 5x बाई 6 इज इक्वल टू 25। करेक्ट, 25। 5 5 ज़ा 25, then x will be equal to 5 into 6 is equal to 30. Which is the right option? Option A. Question from everyday mathematics is, a teacher has 54 books. After giving 3 books to each student, he is left with 9 books. How many students are there in the class? तो सबसे पहले तो उसने कितनी बुक्स डिस्ट्रीब्यूट की, उसके पास थी 54, उसके पास बची कितनी 9, तो माइनस 9 इज इक्वल टू 45। ठीक है, 45 बुक्स डिस्ट्रीब्यूट की। अब उसने एक स्टूडेंट को डिस्ट्रीब्यूट की 3, तो 45 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 15, मीन्स उन्होंने 15 स्टूडेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट की, तो सी इज द राइट ऑप्शन। इज सुनीता इज ट्वाइस एज ओल्ड एज आशिमा। लेट आशिमा की एज जो है दैट इज x, तो सुनीता की जो एज होगी दैट विल बी 2x। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट, इफ 6 years इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम आशिमा एज मीन्स x minus 6 and 4 years एडेड टू सुनीताज एज। अगर हमने सुनीता की एज में कितना ऐड किया 4, मीन्स 2x plus 4। ठीक है, देन सुनीता विल बी 4 times द आसमाज एज, मीन्स 2x plus 4 will be equal to 4 multiplied with x minus 6। ठीक है, फाइंड द सम ऑफ देयर एज 2 years ago, 2 साल पहले। तो पहले तुम करंट एज निकालते हैं, तो इसको सॉल्व करेंगे तो इट बिकम्स 2x plus 4 is equal to 4x minus 24। ठीक है, नाउ 24 को अपोजिट साइड लेके आते हैं तो क्या हो जाएगा 4 plus 24, 2x को अपोजिट साइड लेके जाएंगे तो 4x minus 2x, क्योंकि इधर पॉजिटिव था। नाउ 4 plus 2 4 will be 28, this will be 28, this will be 2x, तो x will be equal to 28 divided by 2 is equal to 14। ठीक है, तो नाउ प्रेजेंट एज ऑफ आसिमा क्या हो गई, आसिमा की प्रेजेंट एज जो थी दैट इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 14 और सुनीता की जो एज थी दैट इज 2x इज इक्वल टू 28। ठीक है, नाउ अब 2 year बिफोर
क्या होगी इसकी एज आसिमा की? 14 माइनस 2 इज इक्वल टू 12, और सुनीता की क्या होगी? 28 माइनस 2 इज इक्वल टू 26. नाउ समीशन ऑफ both is 2 plus 6 8, 1 plus 2 3, 38 years means B is the right option. At a party, coffee, squash and fruit juice were offered to guests. 1/4 of guests drank coffee, 1/3 drank squash, 2/5 drank fruit juice and just 3 did not drink anything. How many guests were there? So let in this question let total count is x. So x will be equal to 1/4 guest drank coffee means x by 4 plus 1/3 drank squash means x by 3 plus 2/5 drank fruit juice means 2x by 5 and plus 3 जिन्होंने कुछ भी नहीं पिया. ठीक है. Now LCM of this will be 4 into 3 into 5 that is basically 60. तो 4 3 and 5 नहीं है तो 3 into 5 क्या होगा? 15. तो यहाँ क्या होगा? 15x प्लस यहाँ क्या है? 3 है. 4 and 5 क्या हो जाएगा? 20. 4 into 5 20. तो यहाँ क्या होगा? 20x प्लस यहाँ क्या है? 4 into 3 12, 12 into 2 तो ये क्या हो जाएगा? 24x प्लस 60 into 3 क्या हो जाएगा? 180. नाउ सॉल्व करेंगे तो 4 into 3 into 5 क्या होता है? 60. तो अपोजिट साइड जाके क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट मीन्स 60x इज इक्वल टू 15 प्लस 20 35. 35 प्लस 24 क्या हो जाएगा? 59x प्लस 180. 59 अपोजिट साइड जाएगा तो 60x माइनस 59x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 180. मीन्स टोटल गैस 180. B is the right option. A steamer goes downstream and covers the distance between two ports in 5 hours while it covers the same distance upstream in 6 hours. दोनों के बीच का डिफरेंस कितने का है? 1 का. If the speed of the stream is 1 kilometer per hour, find the speed of the steamer in still water. ठीक है. तो let in still water speed is x kilometer per hour. Downstream speed will be equal to x plus 1 kilometer per hour and upstream speed will be equal to कम होगी मीन्स x minus 1 किलोमीटर पर आवर. ठीक है. नाउ डिस्टेंस दोनों के इक्वल है एंड डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाय टाइम. तो यहाँ से डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? स्पीड इनटू टाइम. तो अप स्ट्रीम की डाउन स्ट्रीम की जो स्पीड है दैट इज x प्लस 1 एंड टाइम क्या है? 5. तो दिस विल बी 5 इज इक्वल टू सेम डिस्टेंस है तो यहाँ स्पीड है x माइनस 1 एंड टाइम इज 6. सॉल्व करेंगे 5x प्लस 5 इज इक्वल टू 6x माइनस 6. तो 5 6 को इधर लाएंगे तो प्लस होगा इज इक्वल टू 6x माइनस 5x. यहाँ क्या होगा? 11 और x इज इक्वल टू 11 मीन्स B इज द राइट ऑप्शन. नाउ अचीवर सेक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? स्टेटमेंट 1 x इज इक्वल टू 5 इज द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन. तो हम सॉल्व करते हैं. हो जाएगा x प्लस 7 माइनस 8x बाई 3 इज इक्वल टू 17 बाई 6 माइनस 5x बाई 2. हम x की वैल्यू भी पुट करके कर सकते हैं बट हम सॉल्व कर लेते हैं ऐसे. तो यहाँ पर LCM क्या होगा? 3. तो दिस विल बी 3x प्लस 21 माइनस 8x. ठीक है. इज इक्वल टू यहाँ LCM क्या होगा? 6. तो यहाँ होगा 17 माइनस 2 3 ज़ा क्या होता है? 6. तो 3 5 ज़ा 15x. 3 से ये गया तो यहाँ क्या आएगा? 2. यहाँ क्या आएगा? 1. सॉल्व किया तो 3x माइनस 8x से क्या हो जाएगा? माइनस 5x प्लस 21 इज इक्वल टू 17 माइनस 15x डिवाइडेड बाई 2. 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हम क्या मान के चलेंगे? 1.
तो मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड विथ माइनस 5x प्लस 21 इज इक्वल टू 17 माइनस 15x। ठीक है, तो नाउ इट बिकम्स माइनस 10x प्लस 42, 21 टू से क्या होता है 42, इधर 17 माइनस 15x, 15 को इधर लेके जाएंगे तो 15x माइनस 10x इज इक्वल टू 17 माइनस 42। ठीक है, तो यहीं से पता चल गया कि रॉन्ग होगा क्योंकि दिस पोर्शन माइनस में आएगा। तो यहाँ क्या आएगा 5x इज इक्वल टू 25। ठीक है, 5 से कट किया तो दिस विल बी 5x इज इक्वल टू क्या आ गया -5। अकॉर्डिंग टू दिस क्या होना था +5, तो दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट। ठीक है, नाउ अब सेकेंड पार्ट करके देखते हैं। सेकेंड पार्ट है x इज इक्वल टू 28 इज द सोल्यूशन ऑफ दिस। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे जो एलसीएम आएगा, यहाँ पे इक्वेशन क्या है हमारे 2x/7 प्लस x/2 इज इक्वल टू 3x/4 प्लस 1। यहाँ एलसीएम क्या हो जाएगा 14। तो यहाँ क्या होगा 4x प्लस 7x इज इक्वल टू दिस साइड एलसीएम विल बी 4, 3x प्लस 4 क्या हो जाएगा 11x/14 इज इक्वल टू 3x प्लस 4 डिवाइडेड बाई 4। इधर इसको सॉल्व करने पर क्या आएगा 4 अपोजिट साइड जाएगा तो इट बिकम्स 44x इज इक्वल टू 42x, है ना। 14 तीसरा क्या होता है 42x प्लस 56। ठीक है, तो नाउ 44x माइनस 42x इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू 56। तो यहाँ से क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू 56 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 28। तो ये वाली स्टेटमेंट क्या हो गई ट्रू, मीन्स ओनली स्टेटमेंट 2। B is the right option. State T for true and F for false and altitude of a triangle is 5/3 of the length of its corresponding base. ठीक है, तो now let की base जो है that is let base is x, b is equal to x ले लेते हैं। तो altitude is equal to क्या हो जाएगा 5/3 means 5/5x/3। ठीक है, देन लिखा है इफ द एल्टीट्यूड बी इंक्रीज्ड बाय 4 सेंटीमीटर एंड द बेस बी डिक्रीज्ड बाय 2 सेंटीमीटर द एरिया ऑफ द ट्रायंगल वुड रिमेन द सेम। ठीक है, तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल सबसे पहले तो गिवन क्या होगा ओरिजिनल वाला क्या हो जाएगा, होता क्या फॉर्मूला 1/2 इंटू बी इंटू ए। ठीक है, तो नाउ सबसे पहले ओरिजिनल वाला क्या हो जाएगा 1/2 इंटू एक्स इंटू 5x/3 इज इक्वल टू 1/2। इसमें क्या कहा है एल्टीट्यूड इंक्रीज होगा बाय 4 मीन्स 5x/3 प्लस 4 और बेस डिक्रीज होगा बाय 2 मीन्स x माइनस 2। ये दोनों इक्वल हैं। तो देखो 1/2 से 1/2 कैंसिल, यहाँ क्या हो जाएगा 5x² दिस साइड अंडर ब्रैकेट क्या होगा 5x/3 प्लस 4 ब्रैकेट क्लोज x माइनस 2 सॉल्व करते हैं। इधर है 5x²/3 इज इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा 5x प्लस 12 डिवाइडेड 3 और यहाँ होगा x माइनस 2। तो दिस एंड दिस कैंसिल, तो दिस विल बी 5x² इज इक्वल टू 5x प्लस 12 अंडर ब्रैकेट x माइनस 2। करेक्ट, तो यहाँ हो जाएगा 5x² इज इक्वल टू 5x² प्लस 12x माइनस 10x माइनस 24। करेक्ट, तो देखो दिस एंड दिस से कैंसिल, तो यहाँ क्या हो जाएगा नाउ वी हैव 12 माइनस 10x से क्या हो जाएगा यहाँ 0
दिस विल बी 2x माइनस 24, है ना। तो नाउ x विल बी इक्वल टू 24/2 इज इक्वल टू 12। ठीक है, तो देखो बेस हमें 12 मिल गया। तो नाउ यहाँ से एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू 5, x की वैल्यू क्या है 12, मीन्स यहाँ रखेंगे हम 12 डिवाइडेड बाई 3, 3 4 ज़ा 12 एंड 4 इंटू 5 क्या होगा 20। तो 12 एंड 20 मीन्स दिस इज ट्रू। तो आइदर सी और डी। सेकंड हमें चेक करने की जरूरत नहीं है, दोनों फॉल्स है, बट मैं लास्ट में चेक कराऊंगी। अब हमें चेक करना है थर्ड वाला। थर्ड स्टेटमेंट, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 2490. 5% of the one number is equal to 8.5% of the other number, then one of the number will be 1411. तो let one number is x, तो सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा 2490 माइनस एक्स। ठीक है, अब फर्स्ट वाले का अगर हम 6.5% लें तो दिस विल बी अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट, ये क्या हो जाएगा x इंटू 6.5 डिवाइडेड बाई 100 is equal to 2490 माइनस x, इसका 8.5%, 8.5 डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, 100 से 100 कैंसिल, तो दिस विल बी 6.5x इज इक्वल टू, यहाँ क्या हो जाएगा 2490 इंटू 8.5 माइनस 8.5x। ठीक है, x को एक साइड लेके जाते हैं तो दिस बिकम 6.5x प्लस 8.5x इज इक्वल टू 2490 इंटू 8.5। ठीक है, दोनों को समेशन किया तो ये क्या हो जाएगा 15x इज इक्वल टू, इसको हम क्या लिख सकते हैं 249 इंटू 85। ठीक है, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये क्या हो जाएगा, ये 0 से वहाँ से पॉइंट हट जाएगा। ठीक है, तो नाउ यहाँ पर क्या हो जाएगा x विल बी इक्वल टू 249 इंटू 85 डिवाइडेड बाई 15। 3 की टेबल से 3 5 ज़ा 15, यहाँ 3 8 ज़ा 24 और 3 3 ज़ा 9। नाउ 5 की टेबल से 5 1 ज़ा 5, 5 7 ज़ा 35. Now x will be equal to 83 into 17. 17 3 जा 51 की 1 पावर है 5, 17 8 जा 136 प्लस 5 क्या हो जाएगा 141। तो दिस इज ट्रू, मीन्स ऑप्शन डी इज करेक्ट फॉर दिस। नाउ अब हम इसका सेकेंड पार्ट भी चेक कर लेते हैं। आंसर तो हमें मिल गए, जस्ट मैं सॉल्व कर दे रही हूँ कि सो दैट अगर सिंगल ये क्वेश्चन आता है तो कैसे करेंगे। द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 140 सेंटीमीटर, मीन्स पेरीमीटर क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी इज इक्वल टू 140 अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। ठीक है, इफ द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाई 2, मीन्स लेंथ को हमने क्या कर दिया एल प्लस 2। ठीक है, एंड ब्रेड्थ डिक्रीज्ड बाई 2, ब्रेड्थ हो गई b माइनस 2। ठीक है, द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाई 66, मीन्स दिस एरिया विल बी इक्वल टू प्रीवियस एरिया मीन्स LB प्लस 66। ओरिजिनल में 66 इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, द लेंथ एंड द ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल रिस्पेक्टिवली आर 35 एंड 30। देखो एक तो इसका शॉर्टकट तरीका है कि जो उन्होंने दे रखा है उससे ही आप क्रॉस चेक कर लो। अगर उसके अकॉर्डिंगली 35 30 से अगर पेरीमीटर निकालें तो क्या होगा 2 ब्रैकेट में 35 प्लस 30 दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 65 दैट विल बी इक्वल टू 130। तो ये तो क्लियर है कि दिस इज फॉल्स। स्टिल अगर लेंथ और ब्रेड्थ ही फाइंड आउट करनी होती, ना गिवन होती, तो इन दैट केस कैसे करते, वो करना है हम। ठीक है, अदरवाइज क्वेश्चन सॉल्व हो गया हमारा ये वाला। उसके केस में कैसे करेंगे, अब इनको ब्रैकेट को ओपन करेंगे, तो जब ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा LB प्लस 2B माइनस 2L माइनस 4 इज इक्वल टू LB प्लस 66। तो LB और LB तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, क्योंकि किसी भी साइड लेके जाओ 0 कर देंगे एक दूसरे को। यहाँ से अगर हम 2 को कॉमन ले लें
ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा b माइनस एल इज इक्वल टू, और 4 को अपोजिट साइड लेके जाएं तो 66 प्लस 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 70। तो b माइनस एल विल बी इक्वल टू 35, ठीक है। एंड फ्रॉम दिस इक्वेशन क्या हो जाएगा l प्लस बी इज इक्वल टू 70। अब इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो हम लिख सकते हैं ना b प्लस एल इज इक्वल टू 70, प्लस करते हैं तो 2b प्लस 0, क्योंकि माइनस एल और प्लस एल है, इज इक्वल टू 105। तो b इज इक्वल टू 105 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 52.5, और क्वेश्चन में क्या दे रखा है 30, मीन्स दिस इज फॉल्स। तो हमें दूसरे की तो फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है, यू कैन फाइंड आउट बट ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नाउ लास्ट क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग, ठीक है। हमें इसमें मैच करनी है, तो सबसे पहले आप कोशिश करो जो सबसे ईजी हो उसको मैच करो, ठीक है। तो आपको जो सबसे ईजी लगता है आप वो करो। तो हम तो 1 बाई 1 करते हैं। फर्स्ट वाले में क्या है 5m प्लस 6 प्लस 3m इज इक्वल टू 19/2। इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ देखो हमारा क्या है 5m एंड 3m, तो यहाँ पे एलसीएम हम ले लेते हैं। 6 एंड 4 का एलसीएम क्या होगा, का एलसीएम होगा 12, ठीक है। 6 2 ज़ा 12, तो यहाँ क्या आएगा 10m प्लस 4 3 ज़ा 12, तो यहाँ क्या आएगा 9m इज इक्वल टू 19/12, ठीक है। तो 12 से 12 कैंसिल, 19m इज इक्वल टू 19, तो m विल बी इक्वल टू 19 डिवाइडेड बाई 19 इज इक्वल टू 1। तो ये किससे मैच करेगा, ये मैच करेगा 4 से, तो आइदर बी और डी। अब देखो क्यू भी डिफरेंट है, तो चलो क्यू चेक कर लेते हैं। क्यू में क्या है 2x प्लस 3 4, यहाँ एलसीएम आएगा 4 क्यू के लिए, फिर 4 2 ज़ा 8x प्लस 3 इज इक्वल टू, दिस साइड एलसीएम लिया 2x प्लस 2 से 4 को कैंसिल किया तो 2 डिवाइड किया तो क्या गया 2, मीन्स 8x प्लस 3 इज इक्वल टू 2x प्लस 2 अपोजिट साइड जाएगा तो प्रोडक्ट हो जाएगा, इट बिकम्स 2x प्लस 4, ठीक है। 2x को उस अपोजिट साइड लेके जाएंगे तो 8x माइनस 2x इज इक्वल टू 4 माइनस 3, यहाँ से क्या आ जाएगा 6x इज इक्वल टू 1, तो x विल बी इक्वल टू 1/6। तो क्या मैच कर जाएगा, क्यू के साथ मैच करेगा दिस वन, p के साथ हमारा मैच किया था 4, तो q के साथ 1, b के ऑप्शन में कहाँ है, p के लिए 4, b एंड d में है, q के लिए 1, d में है, मीन्स d इज द राइट ऑप्शन। स्टिल मैं बाकी भी करके दिखा देती हूँ। इसमें क्या है जेड है के सारे टर्म्स, तो यहाँ एलसीएम होगा दैट विल बी 2 है 4 है 6 है, मीन्स 12, 2 6 जा 12, तो यहाँ क्या हो जाएगा 6z, 4 3 ज़ा 12, तो यहाँ हो जाएगा 3 3 ज़ा 9z, 6 2 ज़ा 12, तो यहाँ हो जाएगा प्लस 10z इज इक्वल टू 21, ठीक है। नाउ सॉल्व करेंगे तो 6 प्लस 10 16 से माइनस 9 किया तो क्या आएगा 7z इज इक्वल टू 21 इंटू 12, ठीक है। 7 से इसको कट किया तो 3, तो z विल बी इक्वल टू 12 3 ज़ा 36, मीन्स इसके साथ ये मैच कर गया। तो जो लास्ट ऑप्शन बचा वो तो होगा ही। स्टिल कर भी देते हैं इसको सॉल्व। तो देखो अगर हम इसको सॉल्व करें तो y को एक साइड लेके आते हैं, तो y/2 माइनस y/3 हो जाएगा इज इक्वल टू 1/4 था प्लस 1/5 हो जाएगा, क्योंकि माइनस का था ना अपोजिट साइड, इधर आ गया ना। यहाँ एलसीएम क्या है 6, तो ये क्या हो जाएगा 3y माइनस 2y, यहाँ एलसीएम क्या होगा 20, तो 4 5 ज़ा 20 प्लस 5 4 ज़ा 20, तो यहाँ क्या आएगा y/6 इज इक्वल टू 9/20, ठीक है। तो यहाँ से y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 20, 2 की टेबल से कट किया तो 2 3 ज़ा 6 और 2 10 ज़ा 20, तो ये क्या हो जाएगा 27/10, ठीक है, जो कि हमें यहाँ मिल रहा है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट चैप्टर 2। थैंक यू सो मच। स्टिल यू हैव एनी डाउट देन प्लीज राइट डाउन इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।